इनवर्स एक्स। ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स में पहले देखिए, हम आपको पहले डोमेन बता दें, डोमेन याद करा दें कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है। पहला पॉइंट, डोमेन होता है इसका x बिलोंग्स टू, फंक्शन क्या है हम लोगों के पास, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो इसका डोमेन कितना होता है जी, इसका डोमेन होता है r माइनस 1 to 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज x इज लेस और इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 1। दूसरी बात, अगर हम इसके रेंज को याद दिला दें तो इसका रेंज होता है रेंज जिसमें आप y बोलेंगे, y बिलोंग्स टू होता है 0 to infinity, 0 to पाई, सॉरी 0 to पाई, यहां पर एक्सेप्ट पाई बाई 2 को छोड़कर। अब आते हैं ग्राफ पे। देखिए यहाँ पे पहली बात तो जो सेक इनवर्स का ग्राफ है वो दो पार्ट में होगा जी, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो दो पार्ट में है, हमारा जो डोमेन है वो दो पार्ट में है, तो जो ग्राफ भी होगा वो हमारा दो पार्ट में होगा। एक पार्ट जो होगा वो x का वैल्यू 1 से बड़ा में होगा और x का वैल्यू -1 और -1 से छोटा में होगा। दूसरी बात, यहाँ पर रेंज से आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ का मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट। तो यहाँ पर हमको ग्राफ का जो मैक्सिमम हाइट कितना पाई तक जाएगा, तो हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू पाई ले लिया, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 मैंने मिनिमम ले लिया, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 एक्चुअली x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ले लिया, कोई दिक्कत। -π/2 यहाँ पे मैंने किया है, इस इंटरवल में से मैंने π/2 को माइनस किया है, मतलब y का वैल्यू π/2 नहीं आएगा कभी भी, मतलब सेक का किसी भी एंगल के लिए सेक π/2 पर डिफाइंड ही नहीं होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है। तो अब आते हैं हम ग्राफ पे, देखते हैं मैंने क्या बोला। अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो ध्यान दीजिए ये जो x इज इक्वल टू -1 है, ये -1 कितने एंगल पर, -1 सेक के किस एंगल पर हमको प्राप्त होगा। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर सेक इनवर्स -1, तो इसका मतलब हुआ कि हमको सेक के किस एंगल पर वैल्यू -1 प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि यह जो है वैल्यू ये पाई पर प्राप्त होगा। सेक 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है जी, तो रिजल्ट यहाँ पर कितना मिलेगा, पाई। मतलब x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना, पाई। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, पाई। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस पैटर्न का होगा, इस टाइप से होगा। यहां पर ग्राफ जो होगा इस टाइप से होगा। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ ये जो π/2 है, अगर हम x का वैल्यू, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए x का वैल्यू अगर -1 से हम छोटा अगर लेते चले, इनपुट के रूप में अगर x का वैल्यू हम -1 से छोटा वैल्यू ले, तो जो हमारा एंगल होगा वो पाई से छोटा होगा, लेकिन π/2 नहीं हो जाएगा, पाई से छोटा होगा। और π/2 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू, घटेगा वैल्यू y का, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारे सेक इनवर्स के इस पार्ट में जो ग्राफ होगा वो इस पैटर्न का होगा। अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि बताइए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स हम 1 अगर ले लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सेक का वैल्यू 1 किस एंगल पर प्राप्त होगा, तो आपको पता है 0 पर, क्योंकि सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपने क्या देखा, x का वैल्यू 0 पर, यहां पर अगर x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1, तो हमको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। वैल्यू कितना मिला, 0। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे हमको 0 पर मिल गया x का वैल्यू, y का वैल्यू जो हमको मिला वो 0 मिला, कब, जब x का वैल्यू हमने 1 ले लिया। अब जैसे जैसे x का वैल्यू हम 1 से बड़ा लेंगे, वैसे वैसे y का वैल्यू ऊपर की तरफ π/2 की तरफ अप्रोच करेगा, π/2 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी π/2 नहीं होगा। मतलब π/2 की तरफ अप्रोच करेगा लेकिन π/2 नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल हमारा 0 से यहाँ पर π/2 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये जो ग्राफ का सेकेंड पार्ट है हमारा, वो इस पैटर्न का हो जाएगा। ये हुआ हमारा ग्राफ। इसके साथ मैंने डोमेन आप लोगों को तो क्लियर कर दिया है, डोमेन। अब इस पे कुछ कमेंट जो आप कर सकते हैं वो ग्राफ देख के कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ आपको दिखा, ये ग्राफ देखकर आप पता लगाएंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है।
तो आप देखिए जब हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ हमारा अपवर्डेड है, चाहे वो इस पार्ट में है या अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तब भी हमारा ग्राफ अपवर्डेड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि ये फंक्शन है कि इवन है, तो ऑड के लिए क्या होता है, इवन तो होता ही नहीं है, ऑड है कि नैनो है। तो ऑड देखेंगे कि क्या यह ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो ओरिजिन से तो ऑलरेडी पास ही नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होने का तो कोई चांस नहीं है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये नैनो कैटेगरी का है। अच्छा, जब ये नैनो है मतलब न तो इवन है ना ही ऑड है, तो उस केस में हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शन क्या है, नैनो है, नैनो है। तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या मिला, एक तो हमको पता चला कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा पता चल गया कि क्या है, सेक इनवर्स एक्स एक नैनो है, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात कर ली। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, मैंने एजिम्पटोट्स की बात करी थी। एजिम्पटोट्स यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में एजिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं। एजिम्पटोट अनंत स्पर्शी। अब बताइए इसमें ग्राफ देख के आप बताइए कि इसमें अनंत स्पर्शी कौन है। फिर से याद दिला, अनंत स्पर्शी वह रेखा जिसको ग्राफ अनंत पर स्पर्श करता है। तो देखने से क्या लग रहा है जी, बिल्कुल y इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है वो एजिम्पटोट है, अनंत स्पर्शी है, क्योंकि ग्राफ देखिए इसको कहां पे टच कर रहा है, अनंत पे स्पर्श करेगा। यहाँ पर कहां पे स्पर्श करेगा, अनंत पे स्पर्श करेगा। ठीक है, तो ये जो रेखा है y इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये है एजिम्पटोट किसका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x के ग्राफ में एजिम्पटोट का काम कर रहा है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एजिम्पटोट हो गया पाई बाई 2। चलिए ये हम लोगों ने ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x कंप्लीट किया।